हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब। तो मैं जा रही हूँ डिस्पेंसरी को, और आज यहाँ बर्थडे पार्टी थी। तो बर्थडे में खाना वगैरह खा के और अब डिस्पेंसरी को जा रही हूँ। मेरे बाजू में गाइस बहुत ही ज़्यादा दर्द हो गई है, तो सोचा कि डिस्पेंसरी जाकर आती हूँ। तो देखिए यहाँ का व्यू कितना ही सुंदर नज़र आ रहा है। तो मैं पैदल पैदल जा रही हूँ क्योंकि बस निकल गई है। तो मैं पहुँच गई डिस्पेंसरी में। तो चलिए चलते हैं, दवाई लेकर आते हैं डॉक्टर के पास जाकर। तो दवाई लेकर मैं आ गई हूँ बाहर। डॉक्टर मिले ही नहीं, तो कंपाउंडर था और उन्होंने बोला कि डॉक्टर छुट्टी पर गए हैं, और दवाई दे दी। और ये तो डिस्पेंसरी जो है ना, वो हमारी यहाँ हमारे घर से जो है 1 किलोमीटर दूर है। तो सोचा कि पैदल ही चली जाती हूँ। तो नज़दीक में है, तो मैं क्या पहले तो डिस्पेंसरी से दवाई लाती हूँ, और अगर फिर फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर लूँगी प्राइवेट दवाई। तो पता नहीं ठंड के कारण है कि किस वजह से दर्द हो रही है। बड़े दिन हो गए हैं, रोज़ ही सोचती थी कि डिस्पेंसरी जाना है, डिस्पेंसरी जाना है। आज तो चली गई मैं, क्या आज तो लेकर ही आना है। और देखिए यहाँ का व्यू, और नीचे खेत है ना, खेतों में देखिए कैसी गेहूँ जो है ना कैसी कैसी है। बारिश नहीं हो रही है ना, तो उसकी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है, ना अनाज हो रहा है, ना ही कुछ भी नहीं, कोई साग वगैरह भी नहीं है ऐसा। और पानी नल का तो बहुत दे रहे हैं, लेकिन पानी वो जो बारिश का होता है वो बारिश का ही होता है। तो बारिश होनी नहीं है, तो फिर सारे बूटे जो हैं वो सूख रहे हैं। और अब थोड़ी ही देर, आधा किलोमीटर दूर है, बस पहुंचने ही वाली हूँ। और ये आगे देखिए, ये पहले यहाँ पे ना तालाब हुआ करता था, और इतना पानी होता था ना यहाँ पे, इतना गहरा होता था ना कि पानी देखकर ही डर लगता था कि कहीं फिसल ना जाने की पानी में। और यहाँ डंगर भी पीते थे पानी। अब तो बस ऐसे ही है, माँ और बेटी हैं और बस उछल कूद करती रहती हैं। और देखिए देखिए सोफे को कैसे तोड़ रही हैं दोनों ही। ओए मैडम बिल्लू। तो सारा काम ख़त्म करके अब चलते हैं घर। गाय को बांध दिया, घास डाल दिया, साफ सफाई कर दी, और अब अंधेरा हो गया है। ज़्यादा क्या होने वाला है, टाइम हो गया है, 6:30 होने वाले हैं। तो अभी चलते हैं घर, और घर जाके फिर रोज़ वाला काम, खाना बनाना, बर्तन साफ़ करने, बस यही काम। तो फिर चलते हैं घर। अंधेरा है, से कुछ नज़र नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ही नज़र आ रहा है। तो वैसे अंधेरे में भी व्यू बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। तो देखिए लाइटें भी जल गई हैं, और सोलर लाइट जो होती है वो भी जल गई, और अच्छा लग रहा है वैसे। तो चलिए फिर चलते हैं घर। तो आज हम जा रहे हैं घर लॉन्ग वाले रास्ते से, लेकिन अभी अंधेरा हो गया है, नज़र तो कुछ भी नहीं आ रहा है। हाँ, पर आपको
हवा चल रही है ठंडी ठंडी और बारिश नहीं हो रही है और थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है। तो सोचा कि आज लॉन्ग कट से चलती हूँ। और वो देखिए लाइटें जल चुकी हैं। हम यहाँ पहाड़ों के पास नीचे घर है, हम उनको बोलते हैं पलम। पलम होती है ना वो, और पलम जो होती है उसमें गेहूँ लगाते हैं, धान वगैरह जो होते हैं उसकी खेती की जाती है। और वहाँ पे देखिए बाइक भी गई। और वहाँ पे पानी होता है ना, तो सिंचाई से फसल अच्छी हो जाती है। नहरें होती हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो और थोड़े थोड़े मंदिर के गानों की आवाज़ आ रही है। तो हमारे यहाँ भी दो तरफ का रोड है ना, तो गाड़ियाँ तो कोई ना कोई गाड़ी तो चली रहती है, कोई ना कोई चलेगी ही चलेगी। तो एक और आ गई और लाइटें भी जल गई हैं सारी। तो दूर से ऐसे लगता है ना जैसे तारे हों, ऐसी लाइटें हैं। मैं दिखाऊंगी आपको, बिल्कुल तारे जैसे लगेगी। देखिए आ रही है ना ये लाइटें, नजर तारों के जैसी। हमारे घर से सारी लाइटें आ जाती हैं नज़र, वो वहाँ तक, दूर दूर तक। यहाँ पे इलाके हैं, बैजनाथ मंदिर है यहाँ पे शिव जी का। तो कल सुबह मैं आपको वो दिखा देगी कितनी सुंदर लाइटें नज़र आ रही हैं। ये नीचे हमारे घर के नीचे हैं वो है, और नीचे मंदिर की आरती की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। तो कितना ही सुंदर मनमोहक दृश्य नज़र आ रहा है। और यहाँ पेड़ भी है ना, वो परे तक लाइटें दिखाई देती हैं। और गाड़ियाँ तो यहाँ चली हुई रहती हैं। तो ये है सोलर लाइट। और ये जब बादल होना तो आधी रात को ही बंद हो जाती है, चार्ज नहीं होता है ना। और जब आसमान ठीक हो, बादल नहीं हो, तो सुबह तक 7 बजे तक ये ऊपर हमारे घर के ऊपर की लाइट है। तो सुबह 7 बजे तक लाइट बंद होती है। सोलर लाइट जो है वो